हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुविजन क्लासेस पर। देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स और आज हम करेंगे 13.3 की एक्सरसाइज जो कि होगी सांख्यिकी की। आज हम निकालेंगे बच्चों, इसमें हम माध्यक माध्यक हम कैसे निकालते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी 13.3 की एक्सरसाइज को। आज का पहला क्वेश्चन देखना। 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमने हमारे पास इसने 3 क्वेश्चन किए। आपको बताना मीन यानी माध्य, फिर बताना आपको मोड यानी बहुलक। अब ये दो चीज़ तो हम पहले 13.1 और 13.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको करने का कोई वो नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। आज करेंगे हम मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है माध्यक। अब ये माध्यक आपको समझना कि ये होता क्या है। ठीक है, अब इसमें इसका सबसे पहला देखेंगे हम फार्मूला। m इक्वल टू होता है बच्चों L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ होता है ये, इन टू में होता है h। अब ये L होता है बच्चों लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, वर्ग अंतराल की निचली सीमा। ठीक है, वर्ग अंतराल की निचली सीमा होती है। ठीक है, हिंदी में CF का मतलब होता है बच्चों कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद होता है एच का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस, अंतर। अंतर किसका, इंटरवल का अंतर। ठीक है, एन हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ का जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम इसको कर लेते हैं। देखना, सबसे पहला ये हमारे पास x है, ये हमारे पास f है। ठीक है, अब हमें निकालना सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे निकालते हैं देखना। सबसे पहला इधर लिखेंगे 4। अब ये 4 में हम करेंगे ऐड को, 5 को ऐड करके इधर लिखेंगे। ठीक है, 4 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। अब 9 में हम करेंगे ऐड 13 और इधर लिख देंगे। 13 और 9 होते बच्चों 22। 22 में फिर 20 ऐड करेंगे 42। 42 में 14 ऐड कर देंगे 56। 56 में 8 ऐड करेंगे 64। और 64 में 4 ऐड करेंगे 68। और जो हमारा अन है वो भी बच्चों कितना है, 68 है। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे से मैच करने जरूरी होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन वेरीफाई करना है कि आपका शेप ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एन का और लास्ट जो शेप की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमें देखना कि एफ क्या होता है और शेप क्या होता है। बच्चों, इसके अंदर जो हमारे पास एफ है उसके अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो ये हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, और इसके बिल्कुल सामने चलेंगे हम। इसके बिल्कुल सामने वाला जो इंटरवल है ये वाला, इसमें जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा हमारे पास एल 125। और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा एच, वो हमारे पास हो जाएगा 20। अब सी एफ आपको डिसाइड करनी है। जो हमने अब डिसाइड किया था 42, इसके बिल्कुल ऊपर वाला जो होगा वो हमारा पास सी एफ होगा 22। बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना और अपना क्वेश्चन में इन चीज़ों को लिख लेना। पहले मीडियन का फार्मूला लिख लेना है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। इसके लिए हमें 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एल देख लेते हैं, एल हमारे पास आया बच्चों 125, एच हमने देखा था अभी 20, सी एफ हमने डिसाइड की है 22, अब हमने डिसाइड किया था 20, और एन क्वेश्चन के दिए अंदर दिया गया है 68। बस इधर इसकी वैल्यू लिख लेनी है, इसको सोल्व करना है।
एल हम ये लिख लेते हैं 125 प्लस n/2। n कितना बच्चों इसके अंदर 68/2। माइनस में सी एफ हमने निकाली थी 22 डिवाइड बाई एफ। एफ कितना हमारे पास 20 और एच हमारे पास है 20। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 34 दूनी होते हैं बच्चों 68। तो 34 में से 22 आपको घटा देना है, ठीक है। और 20 से 20 यहाँ पे कैंसिल कर देना। 34 में से 22 जाएगा तो बच्चों हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे तो फाइनली जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो हमारा होगा 137, जो कि होगा ना माध्य। माध्य कितना होगा बच्चों 137। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पेपर में बार बार आता है बच्चों, इसको मिस कभी मत करना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास x है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों, इससे हमें निकालनी पड़ेगी सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब नेक्स्ट में जोड़ देंगे 5 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट में जोड़ेंगे 20, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। नेक्स्ट में जोड़ेंगे बच्चों 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस में एक्स। नेक्स्ट में जोड़ देंगे वाई, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस में वाई। नेक्स्ट में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और एन की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी है 60, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फाइनल हमें इसका जोड़ मिला ना, यहाँ पे 5 प्लस एक्स 20 25 15 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर किसके बच्चों 60 के। तो हम कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस में 45। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिलेंगी 15। अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपको दो वैल्यू मिलेगी x और y की, ये आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर की x और y आपको निकालना है। अब x या तो 8 हो सकता है या 7 हो सकता है, या y 8 हो सकता है या 7 हो सकता है, क्योंकि जोड़ 15 ही आना चाहिए बच्चों। और माध्यक हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर 28.5, ठीक है। मीडियन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, तो हम बस फार्मूला रख लेते हैं अपना। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में h। इसके लिए हम देखना होगा L हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, f क्या है, सी एफ क्या है और h क्या है, ठीक है। हमें ये 5 चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहला देखते हैं f। इसके अंदर बच्चों सबसे बड़ा है f, तो f हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, f हमारे पास आ गया 20। इसके बिल्कुल सामने वाला इंटरवल आपको देखना हमेशा, तो यह है 20 और 30। सबसे छोटा जो होगा लोअर लिमिट होती है 20 और इनका डिफरेंस होता है बच्चों h। तीन चीज़ें हमें इजीली निकाल ली। इसके बिल्कुल सामने आना है ये वाला, ये सी एफ होगा। इससे ऊपर वाला हमेशा होता है बच्चों सी एफ, ठीक है। ये 5 प्लस, ये है ना 5 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी एफ हो जाएगा। एन हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 60। बस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मीडियन की वैल्यू दी गई क्वेश्चन के अंदर 28.5 इक्वल टू एल हमारे पास है बच्चों 20, n/2 60/2 माइनस सी एफ हमने निकाला था 5 प्लस एक्स डिवाइड में एफ कितना हमारे पास, एफ है हमारे पास 20 और एच है बच्चों हमारे पास 10, ठीक है। अब देखिए इस 20 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस में 20, और उस साइड बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 30। 30 माइनस में 5 प्लस में एक्स। अब नीचे यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास 20 और मल्टीप्लाई में है 10। अब जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे बच्चों, और 28.5 में से अगर 20.5 जाएगा तो ये बचेगा 8.5, और 30 में से 5 जाएगा तो बच्चों बचेगा 25 प्लस में एक्स डिवाइड में कितना हमारे पास 2। बस अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी है आपको। तो 8.5 के अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17,
और उस साइड बचेगा हमारे पास 25 प्लस एक्स। अब हमें फाइनली एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों ये हो जाएगा 25 माइनस में 17। एक्स की वैल्यू यहाँ से 25 में 17 घटा देंगे तो बचेगी बच्चों 8। अब जो x हमारे पास आया है, x का मान हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर जो हमने बनाई थी उसमें। इक्वेशन नंबर इसको एक कह लेते हैं, एक में। अब x प्लस वाई बराबर थी ये 15, तो यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे 8, बराबर हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 15 माइनस में 8, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और फाइनली हमें आंसर मिलेगा 7। तो इस प्रकार हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है x और y, इसका हम मान इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्न आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु में प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है। तो सबसे पहला हम बनाएंगे इंटरवल एक्स। देखिए बच्चों, यहाँ 20 से कम, तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे 0 से 20। फिर हमारा सेम हम वहाँ पे करेंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 60, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। 60 से कम है, बस इधर तक ही चलेंगे। ठीक है। फिर हम देंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको एग्जामिनर मूर्ख बना रहा है कि यहाँ पे 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 78, 89, 92, 98, 100। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है, वो बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में कभी भी अप नहीं हो सकता, क्योंकि अप के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होता। तो जब भी संख्याएं बढ़ती हुई आपको दिखाई दे, तो आपको देख लेना है कि ये क्या है भाई, ये शेप दी गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो हमें शेप दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें अप निकालना है बच्चों। तो शेप को लिख लेते हैं हम। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब इससे हम शेप निकालेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे 2। अब बच्चों 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। इसमें से ये घटाना, फिर 24 में से 6 घटाना आपको, 24 में से 6 गया तो बच्चों 18। फिर 45 में से 24 घटाना, यहाँ पे 21। फिर 78 में से 45 घटाना, आपको कितना बचेगा, 15 8 23 बचेगा बच्चों। फिर 89 में से 78 घटाना, तो ये बचेगा आपके पास में 11। 92 में से 89 घटाएंगे तो 3। 98 से 92 घटाएंगे तो 6। और यहाँ पे फाइनली हमें मिलेगा 2। बस यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए इसका जोड़ करना पड़ेगा, जो कि इसकी इक्वल होना चाहिए 100 के बराबर। देख लेते हैं। 4 2 8, 4 2 6, 8 14, एक 15, 15 3 18, एक 19, 19 3 22, 6 28 और 2 30 की 0, असील बाई 3। अब बच्चों यहाँ पे है हमारे पास कितना, 1 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 और 3 10। कितना हो जाएगा बच्चों, 10। यानी ठीक है बिल्कुल। 1 3 3 2 5 1 6, एक मिनट दोबारा जोड़ कर लेते हैं। 4 2 6 8 14, 14 1 15, 15 3 18, एक 19, 19 और 3 22, 6 28 और 2 30 की 0। यहाँ पे 1 1 2 1 3 3 2 5 1 6 3 9 3। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई क्या, यहाँ पे 2 आया, 6 में से 2 का तो 4, 24 में 6 का 18, 45 में से 24 का 21, 78 में से 45 का तो 33 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 33। ठीक है, हो गया। अब ये 100 आ जाएगा जोड़। ठीक है, 4 3 7 8 33 बचेगा बच्चों। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना कि हमारा अब क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अब क्या हमारा, अब क्या बच्चों, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी वो हमारा अब कल आएगा इसमें। ठीक है,
33। अब इसके बिल्कुल सामने जाएंगे, ये बड़ा इंटरवल देखेंगे तो यहाँ पे एल कितना हमारा, इसमें जो सबसे छोटा वो है 35। और इसका एच कितना बच्चों, एच हमें इनका दोनों का डिफरेंस 35 और 40 का डिफरेंस है 5। फिर हमें देखना सी एफ, तो बिल्कुल सामने गए 78, इससे ऊपर वाला होता हमारा सी एफ 45। सी एफ कितना हो जाएगा ये 45। अब लास्ट जो बच गया हमारे पास एन, एन हमारे पास है 100। बस हमें फार्मूले के अंदर रख देना है। फार्मूला बच्चों हमारे पास मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है, मीडियन होता है हमारे पास एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। बस वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं मीडियन की। एल हमारे पास है अभी 35 प्लस n/2 हो जाएगा हमारे पास 100/2 डिवाइड में सी एफ कितना बच्चों 45। और एच हमारे पास कितना है, एच हमारे पास 5 और एफ हमारे पास है 33। बस इसको सोल्व करना आपको। m इक्वल टू है 35 प्लस, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 50। 50 में से 45 जाएगा तो बच्चों बचेगा कितना 5, और 5 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड में है 33। बस इसको काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। भाई इसको काटते हैं तो ये यहाँ पे फाइनली आप इसको काट के इसका आंसर लिख देना। 35 प्लस में कितना आएगा भाई, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, 25 को डिवाइड कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे सबसे पहला 0 लगा देते हैं, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 0। अब 6 तिये 18, 7 तिया 21, 7 पे जाएगा बच्चों सबसे पहला, 7 तिया 21 और 2 23, यहाँ पे बचेगा 19 पर 0 फिर 6। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। 0.76 इसके अंदर ऐड करेंगे तो मीडियन आपका फाइनली आ जाएगा 36.7, सॉरी 35.76। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, माध्य का आ जाएगा। माध्य का हमारा आ जाएगा 35.76। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, एक पौधे में 40 पत्तियां हैं तो इसमें बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें 40 पत्तियां दी गई है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना इसका माध्यक। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या किया एग्जामिनर ने 118 से 126 दिया, लेकिन यहाँ पे 126 से नहीं दिया, यहाँ पे 127 दे दिया। तो यहाँ पे इंटरवल सेम नहीं बच्चों। इस प्रकार की जब भी आपको कंडीशन मिलेगी तो आपको सबसे पहला 0.5 लेस कर देना है, उसके बाद अगले में प्लस कर देना, 0.5 ऐड कर देना। ठीक है, जैसे इसको हम अगर नए तरीके से लिखेंगे तो ये करेंगे 117.5 और ये लिख देंगे 126.5। अब 127 में से 0.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा बच्चों 135.5। अब यहाँ पे इंटरवल हमारे मैच कर जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना माध्यक लंबाई। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहला हम हमारे नए इंटरवल इधर लिख लेते हैं। x कितना हमारे पास 117.5 से 126.5 हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारे पास 126.5 से 135.5। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों 135.5 से 144.5। उससे अगला हो जाएगा हमारे पास 144.5 से 145.5, 153.5। इससे अगला हो जाएगा 153.5 से 162.5। ठीक है, फिर 162.5 से 171.5 और लास्ट हो जाएगा बच्चों 171.5 से 180.5। अब हम इसके अप लिख लेते हैं। यहाँ पे है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर 4 और ये फिर लास्ट है हमारे पास 2। बच्चों इसका जोड़ जो दिया गया है वो n हमारे पास कितना है 40। ठीक है, अब हमें निकालना सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला 3 लिखेंगे, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 9 करेंगे तो बच्चों 17, 17 में 12 ऐड करेंगे तो
79, 29 में 34, 34 और 4 38, 38 और 2 बच्चों क्या हो जाएगा 40। देखिए ये मैच करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है हमारा। अब हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमारे पास एफ क्या है और सी एफ क्या है, एन कितना हमारे पास, और एल कितना बच्चों, और एच कितना है। बस ये 5 चीज़ें हमें डिसाइड करनी। सबसे पहला इसके अंदर देखते हैं हमारे पास एफ क्या है। एफ हमारे पास 12, और इससे बिल्कुल सामने आना ऊपर वाला हो जाएगा बच्चों सी एफ 17। एन क्वेश्चन के अंदर दिया गया 40, और जो हमारा अप होता है उसके बिल्कुल सामने वाला इंटरवल 144.5, ये हो जाएगा हमारे पास एल की वैल्यू। और इनका डिफरेंस कितना है बच्चों 6 3 9, 9 का डिफरेंस है। बस हम फार्मूला में इधर वैल्यू पुट करेंगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। मीडियन होगा बच्चों एल कितना हमारे पास 144.5 प्लस एन बाई टू है 40/2 माइनस सी एफ कितनी बच्चों 17, माइनस में 17, और एच हमारे पास है 9, और एफ हमारे पास है 12। बस इसको कुछ काट लेते हैं जहाँ पे कटता है, तो ये आ जाएगा बच्चों 20, और ये 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 20 में से 17 घटाने हैं आपको, ठीक है। 20 में से 17 घटाएंगे तो आप बचेंगे 3, और ऊपर है मल्टीप्लाई में 3, तो ये मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 4। अब ये 3 तिया 9 हो जाएंगे बच्चों को डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 144.5 प्लस 9/4। 4 चीज़ को काटते 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 बच के 2, 4 15 20। 2.25 बच्चों, ठीक है 2.25। अब इसमें ऐड कर देते हैं 144.5 में 2.25 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, मीडियन आएगा 140, तो सीधा होगा बच्चों 5 और 2 7, और ये होगा 0.5, ठीक है। ऐसे ऐड कर लेना 144.5 में इसको जीरो लगा लेते हैं, और यहाँ पे ऐड करते हैं 2.25 ऐड करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5, 5 और 2 7, फिर पॉइंट लग जाएगा 4 2 6 4, और 146.575 क्या हो जाएगा बच्चों इसका माध्यक हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन काल को दर्शाती है बच्चों। माध्यक जीवन काल हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो देखना, सबसे पहला हम इसको x मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या बच्चों x है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, इस प्रकार ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। अब निकालेंगे हम सबसे पहला सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला 14, 14 और 56 को जोड़ कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 70, 70 60 को जोड़ेंगे तो 130, 130 और 86 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 216, 216 और 74 हो जाएंगे बच्चों 290, और ये 62 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 252, 352, 352 और 48 होता है बच्चों 400। तो इस प्रकार हमारा बिल्कुल यहाँ से अन हमारा पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 400, ये मैच हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि इसके अंदर अप क्या है। तो अप ऐसे निकाल लेते हैं, अप निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी बड़ा होता है हमें उसे हमेशा अप मान लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो निकालते हैं एफ ऐसे कि 400 है, एन एन बाई टू होता है बच्चों, ये आएगा 200। अब 200 जिसमें भी आएगा ना वो उसका अप होगा, 130 में तो आ नहीं सकता, एक 216 में आएगा, तो ये यहाँ पर ये अप हो जाएगा 86, ठीक है। इस प्रकार भी निकाल सकते हो आप। एन हमारे पास है 400, और बच्चों सी एफ हमारे पास क्या है बिल्कुल इससे ऊपर वाला 130, और इंटरवल यहाँ पे देखने हमें एल हमारे पास है 3000, और हमारे पास एच है बच्चों 500। बस इसको सोल्व करते हैं, देखना मीडियन इक्वल टू होता है बच्चों एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच, ये फार्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ मीडियन। एल कितना बच्चों क्वेश्चन के अंदर? एल है 3000, ठीक है, 3000 प्लस F1 n/2 कितना? 400/2 माइनस सी एफ हमारे पास 130 डिवाइड में एफ हमारे पास 86 इंटू में एच हमारे पास कितने हैं? 500। बस सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे 3000 प्लस जो कटते हैं उसको काट देते हैं। यहाँ पे आएगा 200, 200 में 130 गए तो बच्चों बचा है यहाँ पे हमारा 70 और गुणा में है बच्चों 500। अब इसको कट कर लेते हैं। ये आएगा 4 और ये आएगा 3, 2 से ये आएगा 35 और इसके बाद ये कट नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा पास जो मीडियन आएगा वो आएगा 3000 प्लस 35 की 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 25, 5 3 15 2 17,500 डिवाइड बाई 43। अब 17,500 को आपको 43 से डिवाइड कर देना और जो आएगा उसके अंदर ऐड कर देना बच्चों। यहाँ पे करते हैं 17,500 को डिवाइड 43 से। देखिए 4 चौके 16 होता है और 4 3 12 होता है। सबसे पहला ये जाएगा 4 पे, 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 172 बचेगा बच्चों। यहाँ पे बचेगा 3 और फिर निकालेंगे हम 0, फिर बात नहीं मिले तो हम 0 चढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे 0। अब ये जाएगा 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 तिया 21, ये जाएगा 6 पे बच्चों, ठीक है। 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 1 25, यहाँ पे बचेगा 42। अब फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब ये जाएगा 8 पे, 8 चौका 32, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पे चल जाएगा बच्चों, 9 तिया 27, 9 चौका 36 और 36 और 2 होते 38, ठीक है। यहाँ पे 17 बचेगा, ठीक है। फाइनली हम इतना ही ऐड कर देंगे 406 पॉइंट। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3000 के अंदर हम ऐड कर देंगे 406.9, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 3406.9। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम के लिए पूछा गया, तो उन्होंने इस प्रकार ये अपने को बना के दे दिया। तो हमें निकालना है इसका माध्यक। बच्चों एक्स लिख लेते हैं। 1 से 4 है, 4 से 7 है, 7 से हमारे पास 10 है, 10 से है 13, 13 से है 16, 16 से है 13 से 16, 16 से बच्चों लास्ट में कितना दिया गया है? 29, ठीक है। 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। अब हमें देखना फ्रीक्वेंसी। 6, 30, 40, 16, 4, 4। अब हम निकालेंगे सी एफ। इसका जोड़ कितना बच्चों? एन कितना हमारे पास? 100। सी एफ निकालने के लिए 6, 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो बच्चों आएगा 76। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आएगा 92 और ये आएगा 96, ये आएगा 100। ये बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर अब क्या है। सी एफ क्या होगी, एन क्या होगा, एच क्या होगा, एल क्या होगा। ये 5 चीज़ें हमें चाहिए। तो एन क्वेश्चन के अंदर दिया गया, ये तो होगा हमारे पास 100। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम देख लेते हैं एफ निकालना। तो ये कहेंगे n/2 होता है यानी मिड होता है बच्चों। तो n/2 यानी ये 50 आएगा और 50 देखना सी एफ के अंदर किस में आएगा? 36 में नहीं आएगा, ये आएगा 76 में। तो 76 के सामने कितना बच्चों? 40। तो हमारा एफ हो जाएगा 40 और इससे ऊपर वाला हमारा हो जाएगा 36, इसका सी एफ। इसके बिल्कुल बड़ा इंटरवल देखना, गैप कितना बच्चों? 3 का। और एच हमारा कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा इनका गैप, सॉरी ये हो जाएगा 7 और गैप कितना बच्चों? 3 का, ठीक है। तो अब निकालते हैं मीडियन। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। यहाँ पे मीडियन एल हमारे पास कितना बच्चों? 7 प्लस n/2 यानी 100/2
माइनस सी एफ हमने निकाला है इसका 36, डिवाइड में लिखना आपको एफ, एफ कितना हमारे पास 40, इनटू में एच बच्चों हमें निकाला है 3। ठीक है, देखिए इसको काट लेते हैं, ये आएगा 50, 50 में 36 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 14, 50 में 36 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 14, और 14/40 इंटू में कितना है 3, यहाँ से इसको काट लेते हैं, ये 7 ये 20, अब ये हो जाएगा बच्चों 7 या 21, तो ये आ जाए 21/20, इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, 20 एकम 20.1005। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों 7 + 1.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.06। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा माध्य के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इसी फार्मूले में से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए एक्स हमारे पास है 40 से 45, फिर है 45 से 50, 50 से 55, 55 से है बच्चों हमारे पास 60, 60 से है 65, 65 से है 70, 70 से है 75। ठीक है, अब आप देख लेते हैं 2 3 8 6 6 3 2। अब हम निकालेंगे सी एफ। 2 3 2 5 8 8 5 13, 13 6 19, 19 और 6 25, 25 है 3 28, 28 है 2 30, फाइनली एन बी हमारा कितना है 30 है। अब इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे बड़ा एफ सी एफ एल एच एन, ये चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। एन हमारे पास 30। अब देखने के लिए सबसे पहला हम निकालते हैं, अब कैसे निकालेंगे n/2, 30/2, ये आएगा 15, 15 देखते हैं सी में, इसमें नहीं आएगा बच्चों, 13 में नहीं आएगा, 15 15 आएगा 19 में, तो 19 के सामने कितना है 6, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 6। ठीक है, तो अब हमारा कितना आ गया बच्चों 6, और इसके बिल्कुल सामने जाना आपको, इंटरवल कितना मिलेगा 55, इन दोनों का गैप कितना है 5 का, तो अच्छा हो गया 5, और शेप देखने के लिए हमें पता है एफ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं हमेशा, तो ये आएगा बच्चों 13। बस फार्मूले में रखना हमें मीडियन निकालने के लिए L + n/2 - CF में अप इंटू में H। देखना भाई कैसे निकाल लेते हैं, L की वैल्यू हमारे पास 55 है, प्लस n/2 हमारा कितना 30/2, डिवाइड -CF हमारे पास है 13, इंटू में F कितना हमारे पास डिवाइड में F हमने देखा था 6, और H हमारे पास आया था बच्चों 5। इसको काट देते हैं, ये आएगा 15, 15 में से 13 जाएगा तो बच्चों बचेगा आपके पास में 2, और 2 गुणा में ऊपर है 5, डिवाइड में है 6। अब 2 इससे कैंसिल कर देगा 3, तो फाइनली हमें मिलेगा 5/3, तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा 5/3, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3, बच गया हमारे पास 2, 3 छक्के 18, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं 1.67। तो फाइनली हमारे पास जोड़ के इसको लिख देंगे हम 56.67, इसका क्या आ जाएगा बच्चों माध्य के हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। 13.3 की एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है, पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक का, सांख्यिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्लास 10th के लिए, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट